वाणी देवी गुल सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वेक्टर एनालिसिस जिसे हिंदी में सदिश विश्लेषण कहते हैं। इस चैप्टर में मैंने पिछले टर्न पर प्रक्षेप गति के बारे में एनालिसिस किया था। इससे आगे प्रक्षेप के पथ के समीकरण के व्युत्पन्न के लिए प्रक्षेपित पिंड की क्षैतिज दिशा में गति के लिए गति के द्वितीय समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन के लिए S सफिक्स x बराबर ux इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 चित्र से S सफिक्स x बराबर स्मॉल x u सफिक्स x बराबर u cos थीटा ax बराबर g बराबर 0, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं करता है, बल्कि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा पृथ्वी के क्षैतिज से ऊपर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्यरत रहता है। ये सभी मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर प्राप्त होता है u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, इसलिए t बराबर आता है स्मॉल x बराबर t बराबर आता है x बटे u cos थीटा समीकरण नंबर 2। पुनः प्रक्षेपित पिंड की ऊर्ध्व गति के लिए गति के सेकंड समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से पिंड का ऊर्ध्व दिशा में विस्थापन के लिए S सफिक्स y बराबर u सफिक्स y इंटू टी प्लस हाफ a सफिक्स y इंटू टी स्क्वायर समीकरण 3 में चित्र से y बराबर u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो y बराबर आता है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 होगा। समीकरण 2 से स्मॉल t का मान समीकरण 4 में रखने पर जब हम मान रखते हैं तो y बराबर u साइन थीटा इंटू एक्स इसके बटे u cos थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर के बटे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस समीकरण के RHS में u से पहले पद में u से u कैंसिल होगा तथा साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर tan थीटा होगा। इससे आगे y बराबर tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ थीटा यू व जी नियत राशियां हैं, क्योंकि किसी स्थान विशेष पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान नियत रहता है, इसलिए y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर समीकरण नंबर 5, जहां tan थीटा बराबर x तथा हाफ जी बटे यू स्क्वायर cos थीटा बराबर b दो अलग अलग नियतांक हैं। अतः उपरोक्त समीकरण 5 y में एक घात तथा x में द्विघात एक परवलय को प्रदर्शित करता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रक्षेपित पिंड के पथ का आकार परवलयाकार होता है। इससे आगे प्रक्षेप का उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। इसके लिए चित्र से प्रक्षेप को पृथ्वी के क्षैतिज के बिंदुओं से अधिकतम ऊंचाई के बिंदु P तक जाने तथा पुनः उसी तल में स्थित किसी अन्य बिंदु डैश तक लौटकर आने में जितना समय लगता है, उस समय को प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रक्षेप को प्रक्षेपण बिंदुओं से उच्चतम बिंदु P तक जाने में स्मॉल t समय लगता हो तो पिंड की ऊर्ध्व गति के लिए गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at से इससे आगे v सफिक्स y बराबर u y प्लस
1/2y इंटू टी समीकरण नंबर 1। चूंकि उच्चतम बिंदु P पर पिंड के वेग v के ऊर्ध्व घटक Vy बराबर 0 होता है तथा Uy बराबर sin थीटा व Ay बराबर -g होता है। ए मान समीकरण 1 में रखने पर 0 बराबर होगा u sin थीटा प्लस माइनस जी इंटू टी, इसलिए t बराबर होगा u sin थीटा अपॉन g, समीकरण नंबर होगा ये 2। इतना ही समय t प्रक्षेप को P बिंदु से O डैश तक जाने में लगता है, अतः प्रक्षेपित पिंड का उड्डयन काल कैपिटल T बराबर 2 इंटू स्मॉल t, समीकरण नंबर T। समीकरण 2 से स्मॉल t का मान समीकरण 3 में रखने पर कैपिटल T बराबर होगा 2u sin थीटा अपॉन g, समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में से t प्रोपोर्शनल थीटा, इससे स्पष्ट होता है कि प्रक्षेपित पिंड का उड्डयन काल t उसके प्रक्षेपण कोण थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे आगे प्रक्षेप की क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। उड्डयन काल कैपिटल टी के दौरान प्रक्षेप जिस क्षैतिज दूरी O डैश बराबर r को तय करता है उसे ही प्रक्षेपित पिंड अर्थात प्रक्षेप की क्षैतिज परास कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, अतः प्रक्षेपित पिंड का क्षैतिज परास कैपिटल R बराबर होता है क्षैतिज वेग ux इंटू उड्डयन काल कैपिटल T। बराबर के नीचे बराबर क्षैतिज परास R बराबर u सफिक्स इंटू टी, समीकरण नंबर 1। चूंकि ux बराबर क्षैतिज घटक u cos थीटा होता है व कैपिटल T बराबर 2 sin थीटा अपॉन g, इसके पहले ही डिराइव किया है। ये दोनों मान समीकरण 1 में रखने पर R बराबर होगा u sin थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g। बराबर के नीचे बराबर u स्क्वायर इंटू कोष्टक के अंदर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g। चूंकि त्रिकोणमितीय से 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा, इसलिए कैपिटल R बराबर होगा u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g, समीकरण 2। उपरोक्त समीकरण 2 को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रक्षेप की अधिकतम मैक्सिमम क्षैतिज परास के लिए sin 2 थीटा बराबर 1 होना चाहिए और इसी को sin 2 थीटा बराबर 1 होना चाहिए, इसलिए sin 2 थीटा बराबर sin 90, इसलिए 2 थीटा बराबर 90, इसलिए थीटा बराबर 45 अंश। ए मान समीकरण 2 में रखने पर R मैक्स अधिकतम क्षैतिज पर R मैक्स बराबर होगा u स्क्वायर sin 2 इंटू 45 अंश बटे g, बराबर के नीचे बराबर R मैक्स बराबर u स्क्वायर sin 90 बटे g, sin 90 का मान 1 होता है, इसलिए R मैक्स बराबर u स्क्वायर अपॉन g, समीकरण नंबर 3। थैंक यू। इसके आगे आपको कल बताया जाएगा।